हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है दोस्तों, ये जो है बीए प्रोग्राम की एसएल वालों के लिए, एनसीएफ और साथ में रेगुलर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है जो हमारे 6th सेमेस्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर क्यों दिखाई देते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेकआउट नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके भी मैंने आंसर पहले ही प्रोवाइड करा दिए है, वो भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे जैव भौतिक पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव है, जिनमें से अधिकतर हानिकारक प्रभाव होते हैं जो पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण और मनुष्य दोनों के लाभ के लिए व्यक्तिगत, संगठनात्मक या सरकारी स्तरों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की एक प्रथा है। पर्यावरणवाद एक सामाजिक और पर्यावरण आंदोलन, वकालत, कानून, शिक्षा और सक्रियता के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है। तो पर्यावरणीय मुद्दे क्या है दोस्तों, ये जैव भौतिक पर्यावरण पर जो मानव गतिविधियाँ है ना उसकी वजह से उत्पन्न हो गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है और पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हमें पर्यावरण को संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आने वाले टाइम पे क्या होगा, जो मानव है उसमें बहुत, उसकी जो स्थिति है दोस्तों बहुत खतरे में पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के कारण पर्यावरण विनाश एक वैश्विक चल रही समस्या है। अधिकांश विद्वानों का मानना है यदि मानव समाज ग्रहों की सीमाओं के भीतर स्थायी रूप से रहने के लिए काम करता है तो परियोजना 9 से 10 अरब लोगों के बीच वैश्विक विश्व आबादी में चरम पर है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के भीतर स्थायी रूप से रह सकती है। पर्यावरणीय प्रभावों का बड़ा हिस्सा दुनिया में सबसे अधिक धनी आबादी द्वारा बहुत अधिक औद्योगिक वस्तुओं का उपभोग करने के कारण होता है। तो दोस्तों जो पर्यावरण का विनाश है वो एक वैश्विक समस्या है जो पूरे वर्ल्ड में है, किसी एक देश में नहीं है। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या हो रहा है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव ही नहीं बल्कि जो जीव जंतु है वो भी खराब होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEDP ने 2021 में अपनी मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट में पाया कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसे प्रमुख गृह संकटों को संबोधित किया जा सकता है। यदि पार्टियां इस समस्या को दूर करने के लिए काम करती है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जो कि यूएनओ ने इस्टेब्लिश किया है, इसकी एक स्ट्रक्चरल बॉडी है जो क्या करती है, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों पर काम करती है। उसने पाया है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्या है, संकट में है। दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन वाली वीडियो वो भी मैंने डाल दी है, आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। प्रमुख वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों की कमी शामिल हो सकती है। अगर वर्तमान में पर्यावरण मुद्दों की बात करें तो सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। तो आप पूरा वो जो मैंने जलवायु परिवर्तन वाला आपको पढ़ाया है, क्लाइमेट चेंज, वो सारा आप डाल सकते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रदूषण। जो प्रदूषण हो रहा है, हर तरह का प्रदूषण आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, जैसे कि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, साथ में पर्यावरणीय क्षरण यानी कि पर्यावरण क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, संसाधनों को अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, सतत पोषणीय तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। संरक्षण आंदोलन लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण किसी भी पारिस्थितिक रूप से मूल्यवान प्राकृतिक क्षेत्रों, आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों और ग्लोबल वार्मिंग के संरक्षण के लिए लॉबी करता है। ठीक है, तो संरक्षण आंदोलन, ये जो आंदोलन है वो संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो ये सारी प्रजातियाँ हैं लुप्त हो जाएगी और मानव जीवन है वो संकट में आ जाएगा। तो इसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पर्यावरणीय आंदोलन चलाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। पर्यावरणीय मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा 3 ग्रहों का संकट के रूप में 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन, हमें क्या करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन होने से रोकना पड़ेगा। दूसरा है प्रदूषण होने से रोकना पड़ेगा। तीसरा है जैव विविधता हानि। जो जैव विविधता है, अगर जैव विविधता ख़त्म हो जाएगी दोस्तों तो मानव जीवन क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की अलग अलग विविधता। हमारे वर्ल्ड में क्या है, अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। अगर मछलियों की बात करें तो अलग अलग तरह की मछलियाँ, कछुओं की बात करें अलग तरह के कछुए, शेर की बात करें तो अलग तरह के शेर, ऐसी ही अलग अलग तरह की हमारे देश में विविधता और पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मानव जाति पर संकट हो जाएगा और जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे।
पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को पर्यावरण पर किसी भी मानवीय गतिविधि के नकारात्मक प्रभावों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो नकारात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है पर्यावरणीय जो प्रभाव है। पर्यावरण की जैविक और भौतिक विशेषताओं को शामिल किया गया है। कुछ प्राथमिक पर्यावरणीय चुनौतियाँ जो बड़ी चिंता का कारण बन रही है वे है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण, कचरा प्रदूषण। ठीक है, तो ये सारी जो है सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं जो क्या कर रही है, पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। वायु प्रदूषण आपको पता ही है, जो वायु है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। जल भी ख़राब हो रहा है। हमारे पृथ्वी पर जो 71% जल है दोस्तों, इतना ज़्यादा जल होने के बाद भी लोगों के यहाँ पे कमी है, जल प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि लोग जल प्रदूषण होने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, किसी देश में जल की कमी हो रही है। ऐसी प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण और कचरा प्रदूषण। वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता जैसे संसाधनों के ह्रास के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है। पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो रहा है, आवास विनाश हो रहा है, वन्य जीवन का विलुप्त होना और प्रदूषण। इसे पर्यावरण में किसी भी परिवर्तन या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे हानिकारक या अवांछनीय माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वायु, जल, मिट्टी सारी खराब हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण तो खराब हो ही रहा है, साथ में पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र किसे बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे क्या होता है, जल, जीवन, जितने भी जीव जंतु होते हैं और क्या बोलते हैं, मनुष्य होता है, पानी होता है, आसपास का पर्यावरण होता है, वो सारे आसपास एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। आवास का विनाश हो रहा है और साथ में वन्य जीव भी विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो वन में रहने वाले जीव है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। आगे समझते हैं, पर्यावरण न्याय एक सामाजिक आंदोलन है जो गरीब और हाशिए के समुदाय को संसाधन निष्कर्षण, खतरनाक कचरे और अन्य भूमि उपयोग से जुड़े नुकसान के लिए अनुचित जोखिम को संबोधित करने के लिए है। तो पर्यावरण एक नया सामाजिक आंदोलन है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, और पर्यावरण जो आंदोलन है वो इसलिए चलाया गया ताकि जो पर्यावरण है और जो गरीब लोग हैं, हाशिए पर है, मतलब कि जिन्होंने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। तो पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं दोस्तों। इस आंदोलन ने पर्यावरणीय नुकसान के लिए आसमान जोखिम के इस पैटर्न को स्थापित करने वाले सैकड़ों अध्ययन उत्पन्न किए। साथ ही ये 7 सामाजिक विज्ञान साहित्य का एक बड़ा अंत विषय निकाय, जिसमें पर्यावरण न्याय, पर्यावरण कानून और नीति स्थिरता के सिद्धांत शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो किसने फैलाया है, वो सबसे ज़्यादा जो फैलाया है वो फैलाया है दोस्तों विकसित देशों ने। लेकिन जो इसकी मतलब कि इसकी जो हमें सामना करना पड़ रहा है, इसका जो सामना करना पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा विकासशील देशों को करना पड़ रहा है। और राजनीतिक पारिस्थितिकी, पर्यावरण न्याय आंदोलन में शुरू हुआ 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन से काफ़ी प्रभावित था। 1980 के दशक में पर्यावरणीय न्याय की मूल धारणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समृद्ध देशों के भीतर कुछ हाशिए पर रहने वाले नस्लीय समूहों को नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया और इसे पर्यावरणीय नस्लवाद के रूप में तैयार किया गया। ठीक है, तो 1980 के दशक में क्या हुआ दोस्तों, पर्यावरणीय जो न्याय है कि मूल अवधारणा शुरू होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और इसमें क्या होता है, जो नस्लीय आधार पे किसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जो मतलब कि काले नस्ल के आधार पे लोग जो थे। ठीक है, फिर बाद में इसे क्या बोला गया, पर्यावरणीय नस्लवाद। बाद में इस आंदोलन का विस्तार लिंग, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय भेदभाव और वंचित समूह के भीतर असमानताओं पर पूरी तरह से विचार करने के लिए किया गया। चूँकि इस आंदोलन ने विकसित और समृद्ध देशों में कुछ सफलता हासिल की, पर्यावरणीय बोझ को ग्लोबल साउथ में स्थानांतरित कर दिया गया। पर्यावरण न्याय के लिए आंदोलन इस प्रकार अधिक वैश्विक हो गया। इसके कुछ उद्देश्य अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आंदोलन देखो पश्चिम से शुरू होते होते इसे कहाँ मतलब शिफ्ट कर दिया गया, जो सारे के सारे विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये सारे देशों में अब इन्हें मार झेलनी पड़ रही है पर्यावरण की। ठीक है, अब क्या हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र भी क्या कर रहा है, यूएन जो है पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों को उठा रहा है और साथ में पर्यावरण के बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। जैसे कि 1992 का रियो डी जेनेरो सम्मेलन किया गया था, जो कि किस लिए था, पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया था। अगला है कानून। पर्यावरण कानून पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून के पहलुओं को शामिल करने वाले एक सामूहिक शब्द है। ठीक है, तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें कानून कहा गया है। पर्यावरण के कानून नियामक व्यवस्थाओं का एक संबंधित लेकिन विशिष्ट सेट जो पर्यावरणीय कानूनी सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित है। विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वन, खनिज या मत्स्य पालन के प्रबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। अन्य क्षेत्र जैसे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किसी भी श्रेणी में ठीक से फिट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरण कानून के घटक है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है पर्यावरण के नुकसान होने से एक चीज़ पे बस पर्यावरण वायुमंडल पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल, भूमि, ठीक है, सब पे ही प्रभाव पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जो जलीय जीव हैं, वायु में रहने वाले जीव हैं, हर जहाँ भी जीव रहते हैं उन सब पे संकट आ जाएगा।
तो इस तरीके से पर्यावरण कानून बनाने का बहुत इम्पोर्टेंस है आज के जीवन में, ठीक है, आज के युग में। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, आने वाले टाइम पे जो ये जितना भी पर्यावरण है, जितना भी अभी तक है, जो बचा हुआ है, वो भी सारा पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा अगर कानून नहीं बनाए गए तो। पर्यावरण आंदोलन कभी कभी पारिस्थितिक आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें संरक्षण और हरित राजनीति भी शामिल है। पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक विविध दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। पर्यावरणविद सार्वजनिक नीति और व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव के माध्यम से संसाधनों के न्यायसंगत और टिकाऊ प्रबंधन और पर्यावरण के प्रबंधन की वकालत करते हैं। तो जो पर्यावरणवादी हैं, यानी कि जो पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका मानना ये है कि संसाधनों का हमें न्यायसंगत रूप से यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो, पर्यावरण ख़राब ना हो और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका वो भी अच्छे से संसाधनों का यूज़ कर सकें। पारिस्थितिक तंत्र में एक भागीदारी के रूप में मानवता की मान्यता में आंदोलन पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर केंद्रित और मानवाधिकार है। पर्यावरण आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है दोस्तों। पर्यावरण ऐसा नहीं है कि किसी एक ही देश में चल रहा आंदोलन है, ये पूरे विश्व में चल रहा आंदोलन है, ठीक है दोस्तों, जिसका प्रतिनिधित्व उद्यमों से लेकर ज़मीनी स्तर तक कई संगठनों द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि इसकी जो लीडरशिप है, वो ज़मीनी स्तर के लोग भी करते हैं, साथ में कई बड़े बड़े संगठन भी करते हैं, और ये एक देश से दूसरे देश में भी जाता रहता है। अलग अलग देश में अलग अलग तरीके के पर्यावरण आंदोलन होते रहते हैं। अपनी विशाल सदस्यता, भिन्न और दृढ़ विश्वास और कभी कभी सट्टा प्रकृति के कारण पर्यावरण आंदोलन हमेशा अपने लक्ष्यों में एकजुट नहीं होता। इस आंदोलन में कुछ अन्य आंदोलन को भी शामिल किया गया, जिसमें अधिक विशेष ध्यान दिया गया, जैसे कि जलवायु आंदोलन। अपने व्यापक रूप में इस आंदोलन में निजी, नागरिक, पेशेवर, धार्मिक, भक्त, राजनेता और वैज्ञानिक, गैर लाभकारी संगठन और व्यक्तिगत अधिवक्ता शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। तो पर्यावरण आंदोलन अपने आप में पूरी तरीके से एक आंदोलन नहीं है, इसमें बहुत सारे आंदोलन शामिल है, जैसे कि जलवायु आंदोलन, पारिस्थितिक आंदोलन, ठीक है। तो ये पर्यावरण आंदोलन क्या होता है, सारे इन सब का मिक्सअप है। तो इस तरीके के पूरे आंदोलन को मिलाकर पर्यावरण आंदोलन कह दिया जाता है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा पर्यावरण के मुख्य एजेंडे क्या है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आप कोई भी डाउट है या फिर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।